हेलो एवरीवन, मैं शबनम बानो अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट जून 2020 आंसर की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम क्वेश्चन 3 भागों में सॉल्व करेंगे। पहले उसमें 50 लेंगे, उसके बाद 50 देन 50, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, कोई असुविधा ना हो। चलिए फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। शोध की किस विधि में निरीक्षित चर में हेरफेर तथा ब्रह्मचर्यों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना वांछनीय। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बता देती हूँ कौन सा इसका सही है। आंसर नंबर 2 सही है, कार्योत्तर विधि। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। परिणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किस प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका दूसरा सही है, आपका दूसरा सही है, यानी कि ए, बी और ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब जाते हैं। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही है वो है सकारात्मक फीडबैक, आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। इसमें क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। स्टार्ट करते हैं, अभिकथन पढ़ना शुरू करते हैं। अभिकथन ए में है, निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। तर्क, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। अब इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी कथन पढ़ते हैं। इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आंकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। कथन दूसरा जो कथन है, विशिष्ट उत्तर प्रशिक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1। आपके ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. A cross break in a numerical tabular presentation of data, usually in frequency or percentage form, in which variables are crossed, partitioned to study relations between them. The categories are set up according to the research hypothesis. इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 1। Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
7, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म। इसका आंसर जो है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर जो सही है वो है आंसर नंबर 4। आपका आंसर नंबर 4 सही है, AC एंड D ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब इसमें आपको मैं बताती हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम कम है, इसलिए आप बाद में इसको मैच कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देती हूँ कौन सा इसका सही है। इसका सही है क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट है। चलिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विच विल बी कैटेगराइज्ड एज अ हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से मैं आंसर बता देती हूँ आपका कौन सा सही है आंसर। इसमें आपका आंसर नंबर 3 सही है, बाकी आप बाद में मैच कर लीजिएगा। 3 आपका आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है, गद्यांश से क्या आशय निकलता है। इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ते हैं। इनमें से कौन परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रत्येक मूल सक्षमता के लिए क्या आवश्यक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं क्या है। व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिमाण क्या है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना थी। पुत्र की आयु कितनी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। अब 17 में देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कथन दिया गया है, 2 कथन है। कथन पढ़ लेते हैं। समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है या कुछ हद तक सही है। कथन नंबर 2, सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं। इसमें जो सही है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी 2 कथन हैं। कथन पढ़ लेते हैं। प्रमुख समुदायों का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, परंतु संयुक्त रूप से किसी प्रकार वे किसी समाज के सामुदायिक जीवन की संकल्पना प्रदान करते हैं। कथन नंबर 2, पृथ्वी का अस्तित्व या तो किसी अज्ञात संयोग का प्रतिफल है
अथवा या किसी आंतरिक आवश्यकता या किसी बाह्य कारक के कारण है। 18 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। 19 क्वेश्चन नंबर पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कोई धन राशि जिस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 4 वर्षों के पश्चात दोगुनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या ज्ञात कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 19%। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ लेते हैं। संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीय होती है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो यह, इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखते हैं कौन सा सही है। निम्नांकित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। Which of the following can be considered as psychological barriers to effective communication? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब 24 क्वेश्चन को देखते हैं। जब मैं अपने अंतःकरण में झांकता हूँ तो हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता हूँ। मैं कभी भी स्वयं को पकड़ नहीं सकता हूँ। कथन नंबर 2, आत्म सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणाएं इस पर लागू नहीं की जा सकती। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कथन नंबर 1, अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुज्ञानात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाता है। कथन 2, यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। 25 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है 25 क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 का 3rd नंबर ऑप्शन सही है। बाकी आप इसको मैच कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्गमात्मक प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं, इसमें भी मिलान करना है। इसका हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा सही है। आपका 28 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है। 29, निम्नांकित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। एक वाहन चालक 150 किलोमीटर दूर स्थित किसी स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल जाता है और 30 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है। इसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी रही। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और
जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका कंप्रीहेंशन है। अब इसका हम आंसर सिर्फ देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है। 31 का क्वेश्चन आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर वो 2 सही है, और 32 का जो है वो आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है। सभी 3 अस्पतालों में कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपका सही ऑप्शन जो है वो 2 है, 38.24%। नेक्स्ट वाला भी कंप्रीहेंशन का ही क्वेश्चन है। इसका है अस्पताल का की तुलना में अस्पताल गा में हृदयघात रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। 33 का 1 सही है, 12.5%। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं 34 पे। इसमें गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल गा के बीच अनुपात कितना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 3, 1.1:3। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, 306.6। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। जैक्स डेलोस की अध्यक्षता वाली 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे जाएंगे? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 36 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें भी मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 37 का। 37 का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, आपका 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। अब बढ़ते हैं आगे 39 नंबर क्वेश्चन पे। वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, साइबर वेटिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(4) के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। कथन नंबर 2, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। अब 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, बी और ई। आपका ए, बी और ई सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सान्द्रता ppb होती है? इसका जो करेक्ट
ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। परिवणी शब्द जीआईपी का पूरा रूप क्या है? परिवर्णी शब्द जीआईपी का पूरा रूप क्या है? अब इसका हम ऑप्शन सही देख लेते हैं कौन सा है। 43 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है? तो इसका जो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3। आपका 3 नंबर का करेक्ट है। पहले आएगा द्वितीय भंडारण, उसके बाद मुख्य स्मृति, उसके बाद कैशे स्मृति। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कथन है, कथन नंबर ए, नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। तर्क आर, झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपको फर्स्ट। ये दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैच द फॉलोइंग, इसमें भी मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। इसमें देख लेते हैं कौन सा 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे? इसका जो 47 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, 1952। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पिकोवाट प्रति मीटर। अब देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन को इसमें कथन पढ़ते हैं। मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। तर्क सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट की स्पीड डैश में मापी जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। जो इंटरनेट की स्पीड है वो GBps में नापी जाती है। इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। हमने आज 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए आगे भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए जिससे इसका दूसरे भी लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।